नाज़रीन, एक ऐसी खबर जिसका इंतज़ार लाखों पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले 5 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइन पर आयद फ़ज़ाई पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। ये न सिर्फ एक अहम पेशरफ्त है बल्कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, मैशियत और अवामी सहूलत के लिए भी एक नया आगाज़ है। लेकिन सवाल ये है, ये पाबंदी लगी क्यों थी? पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हुआ और अब इस फैसले के बाद हम क्या बेहतरी की उम्मीद रखते हैं? आज हम बात करेंगे एक तारीखी पेशरफ्त पर। 5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइन पर आयद फ़िज़ाई पाबंदी ख़त्म कर दी। ये सिर्फ एक पाबंदी का खात्मा नहीं बल्कि इसके पीछे है एक पूरी कहानी जिसमें शामिल है एक अलमनाक हादसा, शर्मनाक इंकशाफात, अरबों का नुकसान और फिर एक लंबी इस्लाहाती जद्दोजहद। प्रोग्राम इन्फो फॉर यू के साथ मैं हूं रानी अंदली। नाज़रीन, सबसे पहले सेगमेंट 1 में हम बात करते हैं कि पाबंदी क्यों लगी। तो नाज़रीन, ज़रा नज़र डालते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। साल था 2020, महीना जून का, जब PIA की परवाज़ PK 8303 कराची में हादसे का शिकार हुई। हादसे में 57 अफराद जान की बाजी हार गए। यह हादसा तो दिल दहला देने वाला था ही, लेकिन असल धमाका इसके बाद हुआ जब उस वक्त के वज़ीरे हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली या मुश्तबा हैं। ये बात जैसे ही आलमी मीडिया में पहुंची, दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री में एकदम जैसे तूफान आ गया। जल्द ही यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी और बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी, बशमूल कौमी एयरलाइन PIA के। नाज़रीन, अब बात की जाए सेगमेंट 2 में माली और सफारती नुकसान की। नाज़रीन, पाबंदी सिर्फ साख का मसला नहीं होता, इसका बराह रास्त मौशी असर भी होता है। बरतानिया, जहां 16 लाख पाकिस्तानी नयाद अफराद बसते हैं, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एविएशन मार्केट है। इस पाबंदी के नुकसानात क्या थे? PIA का सालाना 40 अरब रुपए का नुकसान, मुसाफिरों पर महंगी परवाज़ों का बोझ, सफारती, तुलबा, कारोबारी तबके को मुश्किलात, खलीजी एयरलाइन की मार्केट को फ़ायदा, इमारात, कतर, टर्किश एयरलाइन ने PIA का शेयर छीन लिया। पाकिस्तान की आलमी बदनामी, जाली पायलट्स वाला मुल्क के नाम से तहशीर। सेगमेंट 3 में बात करते हैं नाज़रीन इस्लाहात का सफ़र, जो 5 साल का तवील रास्ता रहा। नाज़रीन, हर तारीकी के बाद रोशनी होती है। पाबंदी के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन और PIA ने ख़ुद को बेहतर बनाने का अज़म किया। इस्लाहाती इक़दामात में शामिल थे मुश्तबा पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करना, लाइसेंसिंग सिस्टम की डिजिटल इस्लाह, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की आलमी मेयार के मुताबिक बेहतरी, इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस टीम को बारहा दावत, कवानीन में तरमीम और अमल दरामद, बैनुल-अक़वामी एविएशन इदारों से दोबारा ताल्लुकात बेहतर बनाना। नाज़रीन, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, 5 साल लगे, लेकिन फिर 2024 में यूरोपीय यूनियन ने इजाज़त दी और जुलाई 2025 में बरतानिया ने भी पाबंदी हटा दी। सेगमेंट 4 में आप बात करते हैं कि कौन सी परवाज़ें बहाल हो रही हैं। अब आते हैं इस अच्छी खबर पर कि अब क्या होगा। नाज़रीन, PIA की दर्जा ज़ैल परवाज़ें दोबारा शुरू करने वाली हैं, जो हफ्तावार होंगी। रूट के मुताबिक PIA ने बरतानिया के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके तहत इब्तिदाई तौर पर हर हफ्ते बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। उनमें इस्लामाबाद से लंदन और मैनचेस्टर के लिए 3-3 परवाज़ें, बर्मिंघम से इस्लामाबाद के लिए 4, लीड्स से इस्लामाबाद के लिए 2, जबकि लंदन से लाहौर और कराची के लिए भी 2-2 परवाज़ें शामिल हैं। ये शेड्यूल बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा, जो तवील इंतज़ार के बाद बराह रास्त फ़्लाइट से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर 16 बराह रास्त फ़्लाइट्स फ़ी हफ्ता, जो समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत बनेंगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं सेगमेंट 5 में मुस्तकबिल के मुस्बत असरात। अब सवाल यह है कि इस फैसले का फ़ायदा क्या होगा। तो नाज़रीन, ये हैं 5 अहम मुस्बत असरात।
معاشی بحالی، سالانہ 40 ارب روپے کی آمدنی، حکومت کو ریونیو اور فیسز، اوورسیز پاکستانیوں کو آسانی، براہ راست پروازیں، وقت اور پیسے کی بچت، ساکھ کی بحالی، دنیا بھر میں پاکستان کی ایویشن امیج بہتر، کوڈ شیئر معاہدہ ممکن، نجی ایئر لائن کے لیے مواقع، ایئر بلو، سیرین ایئر فلائٹ جنابی داخل ہو سکتی ہیں، نجکاری کی راہ ہموار، پی آئی اے کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ، سرمایہ کاری کا اعتماد بحال۔ اب سیگمنٹ 6 میں بات کرتے ہیں شرائط کی۔ تو ناظرین یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اعتماد بحال کرنا مشکل ہے، کھونا زیادہ آسان، لہٰذا ہمیں سیفٹی سسٹم کو مسلسل اپڈیٹ رکھنا ہوگا، بھرتیاں مکمل، شفاف اور میرٹ پر کرنی ہوں گی، نگران اداروں کو آزاد اور فعال بنانا ہوگا، سیاسی مداخلت سے ایویشن کو پاک رکھنا ہوگا۔ تو ناظرین 5 سال پہلے غلطی نے پورے ملک کی ایویشن کو زمین پر لا بٹھایا، لیکن 5 سال کی اصلاح، محنت اور جدوجہد کے بعد آج ہم دوبارہ پرواز کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف جہازوں کی واپسی نہیں، یہ ہے اعتماد کی بحالی، یہ ہے معاشی بہتری کا آغاز، اور یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی آسانی کا راستہ۔ لیکن یاد رکھیں، پرواز جاری رکھنا لینڈنگ سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ہمیں صرف اڑنا نہیں بلکہ بلندیوں پر بھی قائم رہنا ہے۔ یہ تھی پاکستانی ایویشن کی کہانی، حادثے، بحران، بدنامی سے نکل کر اب بحالی، اعتماد اور ترقی کی جانب۔ ناظرین، انفو فار یو پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ نگہبان۔